नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। क्या बोल रही है लाइफ। यार लाइफ को बोलो थोड़ी देर शांत रहे, चिल मारे, क्योंकि अब मैं आ गया हूं। अब हम सीखेंगे कुछ मैथमेटिक्स में। पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा इक्वालिटी ऑफ सेट्स, उससे पहले हमने सीखा टाइप्स ऑफ सेट्स। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट 1.0 जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है या फिर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है। उस लिंक पर आपको वो टेक्स्ट बुक मिल जाएगा। उस टेक्स्ट बुक को खोल के आप प्रैक्टिस सेट 1.2 खोल सकते हो। उसके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद हम उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो मैंने यहां पर क्वेश्चन लिख दिया है। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ये किताब में एक्चुअली ऐसे लिखा है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स और नॉट एंड जस्टिफाई योर आंसर, लेकिन दोनों का मतलब सेम ही होता है तो हम इसे ऐसे ही देखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 3 सेट दे रखे हैं, जो ए सेट है, वो बी सेट है और सी सेट है। अब सबसे पहले अगर हमें ये जज करना है कि दिए गए सेट इक्वल है या नहीं, तो सबसे पहले हमें काम ये करना है कि जो हमारे पास सेट है उनके एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम इन सेट्स को एलिमेंट्स फॉर्मेट में लिखेंगे या फिर लिस्टिंग मेथड में लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अगर सेट ए और बी के सारे एलिमेंट्स सेम है तो सेट ए और बी इक्वल हो जाएंगे। अगर सेट ए और सी के सारे एलिमेंट इक्वल है तो सेट ए और सी इक्वल हो जाएंगे। अगर बी और सी के इक्वल है तो बी और सी इक्वल हो जाएंगे। लेकिन ये जज करने से पहले हमें सबसे पहले उसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। अब हमें एक रूल दिया गया है सेट ए के लिए। देखो सेट ए है उन x की लिस्ट जो इस फॉर्मूले में बिठते हैं। ठीक है, हमें एक इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है x। अगर हम इस x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो जो x की वैल्यू है वो हमारे सारे a सेट के एलिमेंट्स होते हैं। अब जो हमारे पास इक्वेशन है वो है 3x - 1 इज इक्वल टू 2। 3x इक्वल टू 2 प्लस 1, ये लेफ्ट में माइनस है, राइट में जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब 3x इज इक्वल टू 3 हो गया तो x क्या रहेगा, 3 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो a सेट है उसका एलिमेंट है 1, एक ही एलिमेंट है हमारे पास। अब देखते हैं b सेट में क्या क्या है। देखो b सेट हमें दिया गया है x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। हमारे पास एक ही ऐसे नेचुरल नंबर है जो ना तो मूल है, ना ही संयुक्त है, ना ही प्राइम है, ना ही कॉम्पोजिट है, और वो है 1। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि जो हमारा बी सेट है उसका एलिमेंट है 1। ठीक है, अब हमारे पास ए सेट के एलिमेंट आ गए, बी के आ गए, अब सी के देखते हैं। अब सी के एलिमेंट हमारे पास एक अलग कंडीशन दे रखी है। वो कह रहा है कि सी एलिमेंट उन सारे एक्स की लिस्ट है जो नेचुरल नंबर्स के सेट को बिलोंग करते हैं। दिस इज साइन ऑफ बिलोंगिंग। लेकिन वो सारे ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 से छोटे हैं। अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इन्फिनिटी तक जाते हैं। लेकिन हमारी जो दूसरी कंडीशन है कि वो सारे x 2 से छोटे होने चाहिए, इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हम अगर एलिमेंट लिखने जाए तो c इज इक्वल टू 1 इतना ही लिख पाएंगे। तो हमारे पास सेट a है जिसका एलिमेंट है 1, सेट B है जिसका एलिमेंट है 1 और सेट C है जिसका एलिमेंट है 1। अब तीनों सेट ऐसे हैं जिनके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद है। A के सारे एलिमेंट B में है, B के सारे C में है, C के सारे A में है, C के सारे B में है। इसी का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो तीनों सेट है, सेट A, सेट B और सेट C, ये तीनों इक्वल सेट्स हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने अब बोर्ड पे लिख दिया है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिसाइड वेदर सेट A एंड सेट B आर इक्वल सेट्स। ठीक है, पहले तो हमें जज करना है कि क्या सेट A और सेट B इक्वल सेट है। उसके बाद अगर वो है तो क्यों है, अगर वो नहीं है तो क्यों है, ये हमें रीजन भी देना है। जो हमारे पास दोनों सेट्स दे रखे हैं वो क्या है, A इज अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स और B इज सेट ऑफ ऑल x वेयर 7x - 1 इज इक्वल टू 13। अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम सेट को लिस्टिंग फॉर्म में लिखते हैं। इवन प्राइम नंबर्स का सेट जो है वो है सेट A। अब हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर इवन है तो वो कब इवन होता है, वो तब इवन होता है अगर उसके यूनिट प्लेस में या फिर यूनिट डिजिट उसका 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई होता है। एट द सेम टाइम अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट इन 5 में से होता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल भी होता है।
राइट। तो सारे इवन नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं, इसलिए वो कॉम्पोजिट होते, प्राइम नहीं होते। लेकिन 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन है फिर भी प्राइम है। तो हमारा जो सेट ए है उसका एलिमेंट एक ही है, वो है 2। सेट बी में एक इक्वेशन दे रखा है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन x आएगा, वो x मतलब बी सेट का एलिमेंट हो गया। वो इक्वेशन कौन सा है? 7x - 1 इज इक्वल टू 13। 1 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, 7x इक्वल टू 13, इधर माइनस है इधर जाके प्लस हो गया, इज इक्वल टू 14। तो x क्या आएगा? 14 डिवाइड बाय 7, 7 2 ज़ा 14, तो x इज इक्वल टू 2। तो हमारा जो बी सेट है उसमें एक ही एलिमेंट है और वो है 2। अब हम जब सेट ए और सेट बी को देखेंगे तो हमारे ध्यान में क्या आता है कि सेट ए में एक ही एलिमेंट है, वो है 2, सेट बी में भी एक ही एलिमेंट है, वो है 2। तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में है, और जब ऐसा होता है तो वो सेट इक्वल होते हैं। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? हम आंसर लिखेंगे कि यस, सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट्स। गिव रीजन का आंसर क्या आएगा? गिव रीजन का आंसर आएगा सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी एंड all the elements of set B are present in set A, therefore both the sets are equal sets। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो फिर देखो, मैंने तीसरा क्वेश्चन यहां पर लिख दिया है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following are empty sets and why? जो नीचे हमारे पास सेट दिए गए हैं, सेट A, सेट B और सेट C, इन 3 सेट में से कौन से जो सेट्स हैं वो एम्प्टी सेट्स हैं, और अगर है तो क्यों है, हमें ये भी बताना है। अगर हम इन सारे सेट्स के एलिमेंट्स यहाँ पर लिस्ट आउट कर लें तो हमें y का अलग आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम एलिमेंट्स लिस्ट आउट करते हैं और सेट में कोई एलिमेंट आता ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो नल सेट हो गया। अगर उसमें एलिमेंट आते हैं तो नल सेट नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी काम क्या है? सेट्स के एलिमेंट्स ढूंढने। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला सेट ले लेते हैं ए। ठीक है, ए सेट क्या कह रहा है? A is collection of all a, small a, where small a is a natural number less than 0। ठीक है, अब हम सबको पता है नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5, ऐसे एक एक के डिफरेंस से वो बढ़ के इन्फिनिटी तक जाता है। ये सारे हो गए नेचुरल नंबर्स। अब जब हम कीनली ऑब्जर्व करते हैं तो सारे नेचुरल नंबर्स 0 से बढ़कर हैं, बढ़े हैं। 0 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन हमें ये कहा जा रहा है कि ए सेट में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल नंबर्स भी है और 0 से छोटे भी है। ऐसा तो कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हमारा जो ए सेट है उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। ये जो हमारा सेट है वो नल्ला सेट है, खाली सेट है, एम्प्टी सेट है। उसके बाद हम आते हैं बी सेट पर। बी उन सारे एक्स का कलेक्शन है जहां पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 तभी आता है जब उनमें से एक नंबर 0 हो। ये तब पॉसिबल है या तो x इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू 0 है। x और x तो सेम ही होता है, इसलिए x इक्वल टू 0 जब होता है तो वो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये ट्रू हो जाता है। तो हमारा जो बी सेट है उसका एलिमेंट है 0। अब ये मत समझना कि बी सेट में 0 है इसका मतलब बी एम्प्टी सेट है, नहीं। 0 एक एलिमेंट है जो एग्जिस्ट करता है। अगर सेट में एलिमेंट ही नहीं है ही नहीं, मतलब अगर ऐसा हो तब वो सेट होता है एम्प्टी सेट। अब देखते हैं तीसरा सेट जो कि है सी सेट। सी सेट क्या कह रहा है हमें? सी सेट इज ऑल एक्स वेयर 5x - 2 इज इक्वल टू 0 और x नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सब पे ये सेकंड कंडीशन लगा देते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं वो हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 5x - 2 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू 2 को हमने राइट साइड में भेज दिया। अब 5 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, इसको इधर राइट साइड में भेज देते हैं, हो जाएगा डिवीजन में 2 डिवाइड बाई 5। इसी का मतलब क्या हो गया? 0.4। ये है हमारा ओनली एलिमेंट जो सेट सी में आता है। तो जो हमारा सी सेट है उसमें x की वैल्यू है x इज इक्वल टू 0.4।
अब हमारे पास दूसरी कंडीशन ये भी है कि x सारे नेचुरल नंबर्स हैं, 0.4 तो कोई नेचुरल नंबर्स है नहीं भाई। नेचुरल नंबर्स तो ये होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो नॉन इंटीजर है, ये तो नहीं हो गया नेचुरल नंबर। इसलिए सी सेट में भी कोई एलिमेंट है ही नहीं है, मतलब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जब ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं कि सी जो सेट है वो एम्प्टी सेट है। तो हमारे पास जो 3 सेट है ए बी सी, इसमें से ए हो गया एम्प्टी सेट। गिव रीजन वाई, क्योंकि ए में कोई एलिमेंट है ही नहीं। जो बी सेट है वो एम्प्टी सेट नहीं है, वाई, बिकॉज बी में एक एलिमेंट है। जो सी सेट है वो एम्प्टी सेट है, वाई, क्योंकि उसमें एलिमेंट है ही नहीं। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट विथ रीजंस विच ऑफ द सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। नीचे जो दिए गए सेट हैं उनमें से कौन से ऐसे सेट है जो एक जगह पर जाके रुक जाते हैं, जिनके सारे एलिमेंट्स हम लिस्ट कर सकते हैं, और कौन सा ऐसे सेट है जो इनफाइनाइट है। सेट ए ऐसे सारे x का कलेक्शन है जहां पर x 10 से छोटा है, ये हमारी कंडीशन 1 है, और x इज अ नेचुरल नंबर, ये हमारी कंडीशन 2 है। जब भी हम किसी सेट का एलिमेंट ढूंढेंगे तो उसमें जितनी भी कंडीशंस दे रखी है वो सारी की सारी एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो वो हो गया उसका एलिमेंट, नहीं, जितनी भी कंडीशंस वहाँ पर दे रखी है सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो एलिमेंट उस सेट के अंदर बैठने के लायक बन जाता है। x इज ऑल 10 और दूसरी कंडीशन है x इज अ नेचुरल नंबर। अब a में हम नेचुरल नंबर लिखना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे जाएगा, ये आगे जाएगा, ठीक है। ये हमारी सेकंड कंडीशन है जिसमें ये सारे एलिमेंट आते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन में कौन कौन आता है, फर्स्ट कंडीशन में वो सारे एलिमेंट आते हैं जो 10 से छोटे हैं। तो 10 तो कट गया क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, 11 भी कट गया, 12 भी कट गया। इसके आगे जितने भी आएंगे वो सारे 10 से बड़े होंगे तो वो हमारे सेट में नहीं आएंगे। वही सारे एलिमेंट जो 10 से छोटे हैं, मतलब इतने ही, वही आएंगे हमारे सेट में। अब जब हम इन एलिमेंट्स को काउंट करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि हमारे सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही एलिमेंट है। इनको छोड़ के ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो हमने यहाँ पर नहीं लिखा और हमारे सेट में आता हो। इसलिए सेट ए जो है वो हमारा फाइनाइट है। अब देखते हैं सेट बी। सेट बी हमें क्या कह रहा है, सेट बी इज ऑल वाई जो -1 से भी छोटे हैं। ये हमारी कंडीशन 1 हो गई और ये कंडीशन 2 हो गई। कंडीशन 2 क्या बोलती है, y इज एन इंटीजर। अब जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं, मान लीजिए ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 आता है, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव साइड है, ठीक है। तो इधर आता है 0.5 1 2 3 4 जितने भी फ्रैक्शंस है और इंटीजर्स है सारे आते हैं पॉजिटिव साइड। लेफ्ट साइड में आता है सारे नेगेटिव। तो हमारी पहली कंडीशन क्या कह रही है, y इज एन इंटीजर, तो जो फ्रैक्शंस है वो सारे कट गए। फिर आता है 1 2 3 4 सारे आगे। इधर आता है -1 -2 -3, इधर सारे जितने भी आते हैं। ये हो गई एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, y इज लेस देन -1। अब नंबर लाइन पे जब हम एलिमेंट्स के छोटे और बड़े होने की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में जितने भी होते हैं वो छोटे होते हैं, राइट साइड में जितने होते हैं वो सारे बड़े होते हैं। -1 यहाँ पर है तो इसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे -1 से छोटे हैं। अब इधर ये नंबर लाइन कहीं रुकती ही नहीं है क्योंकि वो इनफाइनाइट है, इसलिए इस पर जो एलिमेंट्स लेफ्ट साइड में आते जाएंगे वो भी नहीं रुकेंगे। तो एलिमेंट्स की लिस्ट कैसी होगी फिर, तो -2 से स्टार्ट होगा, -3 -4 -5 -6, ये ऐसे माइनस 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 जाते रहेंगे। तो हमारा जो सेट बी है वो रुकता नहीं है, उसके एलिमेंट्स आगे जाते ही जाते हैं, हम उन सब को लिख नहीं सकते, इसलिए जो सेट बी है वो इनफाइनाइट सेट है। अब चलते हैं सेट सी की तरफ। सेट सी हमें क्या बता रहा है, सेट सी उन सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट है जो क्लास 9 में है हमारे स्कूल में। अब देखो दुनिया का कोई भी स्कूल हो, उसके जो क्लास के बच्चे हैं वो तो लिमिटेड ही होंगे। आपके क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 50 60 100 1000 2000 1 लाख 1 कोटि 10 करोड़, कितने हो सकते हैं। चाहे जितने भी हो वो एक पॉइंट पे रुक जाएंगे क्योंकि वो लिमिट होती है।
ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो इनफाइनाइट नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, हम उसे काउंट कर सकते हैं आसानी से। इसलिए जो सी सेट है उसमें आप सारे आपके क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके नाम की लिस्ट लिख सकते हैं और वो लिस्ट एक पॉइंट पे जाके खत्म हो जाएगी। इसलिए जो सेट सी है वो फाइनाइट सेट है। अब देखते हैं सेट डी क्या कह रहा है। सेट डी उन सारे लोगों की लिस्ट है जो हमारे गांव में रहते हैं। एक गांव में कितने लोग रहते होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200, 1000, 10,000, 1,00,000। किसी पर्टिकुलर लोकेशन में लोगों की जो संख्या है वो तो लिमिटेड ही होगी ना, वो इनफाइनाइट थोड़ी ना होगी, हम उसे काउंट कर सकते हैं। इसलिए जो सेट डी है इसमें आएंगे सारे तुम्हारे गांव के लोग और वो लोगों का जो कलेक्शन है वो एक जगह पर जाके रुक जाएगा, हम उन सबको काउंट कर सकते हैं। इसलिए जो सेट डी है वो है फाइनाइट सेट। अब देखते हैं सेट ई। सेट ई क्या बोल रहा है? सेट ऑफ अपैरेटस फ्रॉम योर लेबोरेटरी। अब अगर आप अपनी लेबोरेटरी में जाओगे, जो साइंस की लेबोरेटरी होती है, उसमें कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? बीकर हो सकता है और तापमापी हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिससे हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अपैरेटस होते हैं और उसके बाद टैप होता है, लिटमस पेपर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन ये चाहे कितनी भी चीज़ें हों ये लिमिटेड होती है, ये अनलिमिटेड नहीं होती। ये चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं आसानी से। इसलिए जो हमारा सेट ई है उस सेट में आपके कॉलेज में या फिर आपके लेबोरेटरी में जितना भी सामान है, फॉर एग्जांपल बीकर्स हो गए या सीजर्स हो गए, लिटमस पेपर हो गया, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं लेकिन वो एक पॉइंट पे जाके ख़त्म होते हैं। तो वो जो हमारा सेट है ई सेट वो हो गया फाइनाइट सेट। अब देखते हैं हमारा छठा सेट जो है एफ। एफ सेट क्या कह रहा है? एफ सेट इज सेट ऑफ होल नंबर्स। अब सेट ऑफ होल नंबर्स क्या आता है? वो शुरू होता है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 बढ़ता ही जाता है, रुकता ही नहीं भाई, ब्रेक ही नहीं, कैसे रुकेगा? जब आपके पास एक ऐसा सेट है जिसका आपको दूसरा एंड पता ही नहीं है, वो नंबर बढ़ते ही चले जा रहे हैं, हर पिछले नंबर में जब एक ऐड करोगे, 1, 1, तो अगला नंबर मिलता है और इसका कोई अंत नहीं है, अनंत जाती ही ये संख्या है। तो जो हमारा सेट f है वो आता है f इज इक्वल टू, इसको हम 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। तो जो हमारा f सेट है वो इनफाइनाइट है। हम इसका जो दूसरा छोर है, इसकी दूसरी जो छोर है इस सेट की, हम पकड़ नहीं पाएंगे, तो वो हो गया इनफाइनाइट सेट। अब हमारा जो लास्ट सेट है और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, वो है जी इज सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। अब भाई मुझे एक चीज बताओ, रैशनल नंबर्स का एक छोटा सा हिस्सा है होल नंबर्स। जब होल नंबर्स ही अमर्याद है, जब हम होल नंबर्स ही काउंट नहीं कर पाएंगे तो रैशनल नंबर कहां से काउंट कर पाएंगे? बताओ, नहीं कर पाएंगे ना। तो जो हमारा सेट जी है रैशनल नंबर्स का, उसकी हम लिस्ट बना ही नहीं पाएंगे। इसी का मतलब क्या है? जो हमारा सेट एफ था वो है अनलिमिटेड इनफाइनाइट सेट। ठीक उसी तरीके से जो हमारा सेट जी है वो भी हो जाएगा अनलिमिटेड या फिर इनफाइनाइट सेट। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू ऑल एक्स वेर एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम सेट की लैंग्वेज में क्यू से डिनोट करते हैं। ये हो गए हमारे प्रैक्टिस सेट 1.2 के सारे क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस समझ आ गए हैं। अगर समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिखो, पूछो किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया। आज तक मेरे चैनल पे जितने भी बच्चों ने कमेंट करके अपना सवाल पूछा है, मैंने सबके डाउट क्लियर कर दिए। एक भी ऐसा नहीं है जिसका डाउट क्लियर नहीं किया, एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके कमेंट को रिप्लाई नहीं किया। अगर समझ नहीं आया तो एक बार और देख लो, पहली बार में फोकस नहीं होता तो कभी कभी दूसरी बार में समझ नहीं आता है, दूसरी बार में अगर समझ नहीं आता है तो क्या दिक्कत है, क्या समझ नहीं आ रहा, वो लिखो कमेंट सेक्शन में, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपको रेगुलर अपडेट नहीं आ रहे, कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि सब्सक्राइब किया है फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो या फिर इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहां पर आपको रेगुलर अपडेट एपिसोड्स के मिलते जाएंगे। मैं मिलता हूं आपको अगले लेक्चर में, वहां पर हम सीखेंगे इसके आगे वाला पार्ट। तब तक आप हंसते रहो, खेलते रहो, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहो।